आइए हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ जगत भाई आए थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से प्रश्न पूछने। तो आइए इनका क्या प्रश्न है और इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी, क्या प्रश्न है? नमस्ते भैया जी, ये बताइए कि हम लोग रोड से आ रहे थे, जी। सर्वप्रथम यहाँ सत्संग चल रहा था और सत्संग के दौरान हमें नाना प्रकार की भ्रांतियाँ मिली जो आज समाज में ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वोपरि माना गया। और गणेश जी का सीजन चल रहा है, उनका त्यौहार चल रहा है और सारे शुभ कर्म करते हुए गणेश जी को प्रथम वंदना के रूप में हम लोग पूजनीय करते हैं। तो ये हमारे भक्त जो गणेश जी का पूजन वर्जित करवाना चाहते हैं और वर्जित करते हैं, नहीं मानते, तो आखिर क्या कारण है इसके पीछे? जी, इसका जवाब कौन देना चाहते हैं जी, बताइए सर। हाँ सर जी, ऐसा है हाँ कि इस समय जो वर्तमान में विश्व गुरु संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने सभी धर्मों ग्रंथों का अवलोकन किया है और उनसे निचोड़ निकाला है। साथ साथ 4 वेद ये हिंदू धर्म में मानते हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि 5वां वेद एक और है जिसको सूक्ष्म वेद कहा गया है। ठीक है, उसको ससम वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें जो है, जो आप कह रहे हैं कि ये गणेश जी की पूजा करने के लिए वो मना करते हैं, ऐसा वो कुछ नहीं कहते हैं। जो जहाँ पर जिस गणेश की पूजा जिस स्थिति में होती है, वहाँ उसी गणेश की पूजा होती है। वो ये गणेश की जो है वो पूजा नहीं, बल्कि वो मंत्रों के द्वारा उनका आवाहन करते हैं। और जहाँ रही गणेश की पूजा मना करने की, वहाँ गणेश की पूजा नहीं बंद करवाई जा रही। यहाँ पर गणेश की पूजा होती है। किस गणेश की पूजा होती है? सूक्ष्म वेद में जो है प्रमाण मिला है हमें कि आदि गणेश, और यही प्रमाण जो है गरीबदास जी की संत भाषा की वाणी में उन्होंने जो है स्पष्ट कर दिया है कि आदि गणेश मनाऊँ गणनायक देवन देवा और चरण कमल लाऊँ आदि अंत करूँ सेवा। तो परमात्मा ने जो है सब कुछ आपको जो है आदि गणेश की पूजा करने के लिए कहा है, कहाँ मना कर रहे हैं? साहेब जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की जय हो। अभी इन्होंने पहले प्रश्न में इन्होंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया है इन्होंने कि आदि गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए बल्कि गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो भाई ये जो जगत के लोग हैं ना, इनको ज्ञान ही जिसकी जहाँ तक की सोच है उतनी ही पढ़ाई कर पाएगा। क्योंकि हमारे गुरुजी है ना, कक्षा 1 से लेकर के PhD तक की पढ़ाई कराते हैं। जो जगत गुरुजी से हमारे दीक्षित उपदेशित होकर के सद्भक्ति करके पढ़ाई करेगा, उसे सारी अध्यात्म ज्ञान की जानकारियाँ प्राप्त होगी। बताइए सर, क्या जो ये बता रहे हैं सही बता रहे हैं? दिख तो रहा है कि सही बता रहे हैं, एकदम लग रहा है ऐसा। जी, ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि इन्होंने सही बताया। और बताइए किसी क्या बताइए। इनके गुरुजी बोलते हैं कि जो गीता ज्ञान काल ब्रह्म ने बोला है, हमारे धर्म गुरु बोले हैं कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बताया है। क्या बात है, देखिए क्या प्रश्न आया है। आपके गुरुजी बता रहे हैं कि गीता काल भगवान ने वो काल बोले हैं, और ये बता रहे हैं धर्म गुरु कृष्ण जी बताए हैं। क्या इसका किसी के पास प्रश्न है, वो जवाब है जो देना चाहे कोई? साहब ने कि काल भगवान ने ज्ञान दिए हैं और धर्म गुरु बताते हैं कि श्री कृष्ण ने, उसका वो जवाब जानना चाहते हैं। ठीक है, इसका भी हम प्रमाण बताएंगे। श्रीमद् भागवत गीता में हमारे अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है कि हे अर्जुन, जिसको तू समझ रहा है कि ये ज्ञान कौन दे रहा है। आपको रोकना चाहिए। क्या ये जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं? आपको बताइए। बिल्कुल गलत बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? गलत बता रहे हैं। कोई प्रमाण बता रहे हैं, कोई प्रमाण हो तो दीजिए हमें। हाँ ठीक है, अभी श्रीमद् भागवत गीता से आपको प्रमाणित करवा रहे हैं सत साहब जी। क्या प्रमाण? सत साहब, जिसमें परमात्मा ने हमें बताया है, हमारे गुरुजी ने बताया है, पवित्र है, ये हमारे ग्रंथ है, ये हमारा सिलेबस है। ग्रंथ है आपका? क्या ग्रंथ दिखाइए थोड़ा। भागवत गीता है, थोड़ा हमें दिखाइए। भागवत गीता में लिखा हुआ है 11 के श्लोक नंबर 32 में। ये देखो, ये गीता पूरा प्रकाशित है, सचित्र मोटर टाइप है। देखो इसमें लिखा हुआ है 11 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है कि सब लोगों को नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इस लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में, इसमें लिखा हुआ श्रीमद् भागवत गीता में लिखा, स्थित युद्ध योद्ध लोगों में सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सबका नाश हो जाएगा। तो गीता ज्ञानदाता ये कृष्ण भगवान। देखिए भाई, ये गीता का साक्षात कर रहे हैं, क्या ये सही बता रहे हैं? आप बताइए, मानेंगे आप इसको? जी मानेंगे, अगर ये हमारे शास्त्र में बताया गया तो मानेंगे। जी पुराणों को तो हिंदू धर्म सनातन सत्य मानता है ना। ये मान रहे हैं कि एक काल भगवान ने ही बोला है, लिखा है तो बिल्कुल मानी जाएगी।
क्या क्या क्वेश्चन है जी, मैं जानता हूँ। देखो जो एक भाई साहब ने क्वेश्चन किया क्या सटीक किया को, और ये जो आंसर दिए हैं अपने धर्मशास्त्रों से ही दिए हैं। तो आइए और जानते हैं भाई, आप कोई जानकारी चाहते हैं जी, बताइए। अभी कुछ दिनों बाद नवरात्रि आएगी, जिसमें देवी दुर्गा की पूजा होगी और उसमें जागरण भी होगा। जबकि संत रामपाल जी महाराज इनके बताते हैं कि हमें देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे कि जागरण होगा, हमें जागरण नहीं करना चाहिए। तो क्या सही बता रहे हैं कि नहीं करना चाहिए? भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा है कि देवी जी का मौसम आने वाला है, नव दुर्गा नवरात्रि, उसमें हम लोग व्रत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इनका ये प्रश्न है कि इनके बाबा जी ये मना करते हैं, तो कौन बताइए सर जी, क्या ये सही बात कर रहे हैं? देखिए, दुर्गा जी ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, उन्होंने तो अपनी पूजा करने को मना किया है। ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, देखिए हम आपको प्रमाण दिखाते हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसको 562 प्रश्न में लिखा है कि हे राजन, तुम मेरी पूजा ना करो, तुम उस ब्रह्म की पूजा करो जो ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। तो कोई सर प्रश्न और कोई प्रश्न है? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हमारे गीता में भी मना किया है व्रत करने को और जागरण करने को, ये सब गीता में भी मनाही है। जैसे श्लोक या जानकारी, जैसे इस श्लोक जो है अध्याय 6 का श्लोक नंबर 16 है, उसमें मना किया है कि यह योग ना अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल खाने वाले का, ना अधिक जागने वाले का, ना अधिक सोने वाले का ही सिद्ध होता है। इसलिए हमारे जो है सदग्रंथों में इस पूजा को मना किया हुआ है। देखिए इन्होंने गीता को भी प्रमाण किया है और देवी पुराण का भी प्रमाण दिया है। तो क्या ये मान रहे हैं आप? जी बिल्कुल मान रहे हैं। बताइए क्या प्रश्न? सर, इनके गुरु बाबा जी को संस्कृत नहीं आती है और बात करते हैं वेद और शास्त्र। ये हमारे सरासर हमारे शास्त्रों से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये देखिए कितना बड़ा प्रश्न आया है, कितना बड़ा प्रश्न आया है, कितना बड़ा प्रश्न आया कि इनके बाबा को संस्कृत नहीं आती है और अपने शास्त्रों को बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छा किया। देखिए, अभी तक जितने धर्म गुरु हुए हैं उनको व्याकरण का जरूर ज्ञान था, संस्कृत का ज्ञान था, लेकिन जो हमारे सदग्रंथ हैं उनका वो यथार्थ अनुवाद नहीं कर पाए। क्योंकि सदग्रंथों की जानकारी इसलिए उनको नहीं, क्योंकि उनको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सदग्रंथों को समझा है और सृष्टि रचना जो कबीर परमेश्वर ने आके बताई है वो सृष्टि रचना बताई है। अगर किसी को सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है तो वो जो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि इनकी पूजा करनी चाहिए, इनकी नहीं करना चाहिए, कौन पूर्ण परमात्मा है, तो हमारे धर्मगुरु इस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं। वो हमारे गुरु जी ने डिफाइन किया है। तो मतलब ये है कि आपके गुरु जी सब जानते हुए हैं? जी, हमारे गुरुजी सब कुछ जानते हैं। हमारे सदग्रंथों का जो निचोड़ है वो हमारे गुरुजी को पता है। भगवान की जय। जी सर, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो हमारे शास्त्र हैं, संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत नहीं आती, ये लोग कह रहे हैं। जी जी हाँ, यही तो वो हमारे शास्त्रों को खोल के दिखा रहे हैं। भाई ये लिखा है, इस जगह पे ये लिखा है, वेदों को हमारे खोल कर दिखाते हैं कि भाई वो भगवान कवियों की तरह आचरण करता है, ऐसी लीला करता है, भगवान साधक के घोर से घोर पाप का नाश कर सकता है। तो इसमें क्या गलत है? वो हमारे प्रमाणों को हम देख सकते हैं। आप सब पढ़े लिखे हो, आज के युवा लोग हो, आप देख सकते हो अपने शास्त्रों को उठा करके कि भाई क्या लिखा है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बताते, कबीर सागर से खोल कर दिखाते हैं, श्रीमद् भागवत गीता से दिखाते हैं, हमारे चारों। जी आप क्या बताना चाह रहे हैं? सर, आप हिंदू धर्म के शास्त्रों की बात करते हैं जो संस्कृत में। हमारे गुरु जी ने तो यहाँ तक कि कुरान शरीफ को भी डिफाइन किया है, जो कि उर्दू में है। गुरु ग्रंथ साहिब को भी डिफाइन किया, बाइबल को भी डिफाइन किया है। आप केवल संस्कृत की बात कर रहे हो। हमारे गुरु जी को सभी धर्म ग्रंथों का नॉलेज है, जितने भी धर्म है सभी धर्म ग्रंथों का नॉलेज है। बताइए। जी जी बोलिए। परमात्मा हमारे कहते हैं स्वसम वेद में कि वेद मेरा भेद है, ना मैं मिलूँ वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। इसलिए डिफेक्ट होता है कि इनको अध्यात्म ज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारियाँ जगत को नहीं है। क्या बताइए, ये जो प्रश्न के जवाब दे रहे हैं सही दे रहे हैं? बताइए। जी हम बिल्कुल संतुष्ट हैं इनके प्रश्न जो बता रहे हैं। सूचम वेद मैं नहीं जानता, ये सूचम वेद बता रहे हैं। ये सूचम वेद नहीं जानते हमने तो। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। नहीं, ये जो भाई साहब पूछ रहे हैं कि ये सूचम वेद क्या है, हम नहीं जानते। वेद के बारे में बताइए। जी बताइए। हाँ देखिए, ये जो आप 4 वेद को जानते हैं, तो ये चारों वेदों का एक संकेत है कि हमारा भाई 5वां वेद है जिसको काल भगवान ने छुपा रखा है। वो आज जो है यहाँ धरती में आ करके अवतार ले करके संत रामपाल जी महाराज उस 5वें वेद को, जिसको कहते हैं स्वसम वेद, उसको जो है खोल करके सबको उजागर कर दिया। और उसी में जो एक मोक्ष मार्ग भी है, उसी में पूरे जनता का मोक्ष मार्ग भी होगा, उसी को दर्शन कराते हैं सबको।
क्या ये जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं? बताइए आप कौन संतुष्ट कोई बात मानते हैं? जी मानते हैं। जी मानते हैं। सर एक क्वेश्चन और है हमारा। क्या बताइए। एक दिन मैं टीवी देख रहा था, जी। तो उसमें इनके रामपाल जी का सत्संग आ रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि जो तत्वदर्शी संत होता है उसको सारे मतलब सभी वेदों की, सभी धर्मों की मतलब जानकारी होती है। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि वो तत्वदर्शी संत कौन है, उसकी क्या पहचान होती है? हम कैसे मान ले कि तत्वदर्शी संत कौन है? इस मतलब पूरी दुनिया में बहुत सारे संत हैं, उनमें से वो तत्वदर्शी संत नहीं हो सकते हैं? उसकी क्या पहचान है, हमें बताइए जरा। जिनको मान लें कि तत्वदर्शी संत है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आ रहा है। देखिए इस संसार में बाबाओं की भड़मार है, पता नहीं कितने संत निकल रहे हैं, रोज का रोज नए पैदा हो रहे हैं। तो ये भाइयों का प्रश्न है कि किस बाबा को हम सही और तत्वदर्शी संत माने जो हमको पूर्ण मोक्ष दे दे। तो आप कौन बताएगा सर, बताइए। देखिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में से श्रीमद् भगवत गीता आपके सामने है, उसमें प्रमाण भी दे देंगे। क्या है कि जो अध्याय 15 का श्लोक से 1 से 4 तक में दर्ज है कि ऊर्ध्व मूलम अधः साख्यम, ये जो है निचोड़ जो है संस्कृत में श्लोक दिया गया है कि जो जड़ से लेकर के उसकी पत्ते तक की जो है जानकारी बता देगा। जैसे कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो कि अक्षर पुरुष जो है शंकर जी के दादा माने जाते हैं, और निरंजन वाकी डार, और 3 देवता शाखा भय पात रूप संसार। ये जो है जो इस चीज का ज्ञान रखता है। सर हम आपकी ऐसी बात नहीं मानेंगे, मुंह से कुछ ही बता सकते हैं, हमें प्रमाण से दिखाइए। बस शांति बनाए रहिए, शांति बनाए रखिए। आपको बिल्कुल संतुष्ट करवाया जाएगा। बस आपको संतुष्ट कर दिया जाएगा। पीपल के वृक्ष को मूल से लेकर के पत्ते तक की जानकारी रखता है, और वो उनको जानकार है, वही जो है तत्वदर्शी संत माना जाता है। और आपको जो है हम आपको गीता से प्रमाणित करते हैं। ये हमारी जी बताइए क्या है? जी सर देखिए श्रीमद् भगवत गीता है हमारी, इसमें भी प्रमाण है। गीता अध्याय के 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में सर आप देख सकते हो, ये देख सकते हो हमारे सामने गीता जी के अध्याय नंबर 1 का ये प्रकरण है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अस्थम प्राहु अभयम अच्छंदासी यश पर्णानी या तम वेद स वेदविद। ये हमारी श्रीमद् भगवत गीता कह रही है कि भाई वो जो संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष को, जड़ को भिन्न पत्ते तक भिन्न भिन्न बता देगा, वो स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत है, जिसकी पहचान श्रीमद् भगवत। तो ये सर मैं भी आपको रोकना चाहूँगा, जो ये तत्वदर्शी इसमें आ रहा है एक शब्द, भाई उसको डिफाइन, ये तत्वदर्शी वही तो क्वेश्चन इनका, बताइए ना हमें, वही तो क्वेश्चन इनका। तत्वदर्शी संत आज के डेट में वर्तमान तक आज तक संत रामपाल जी महाराज के सिवा कोई नहीं लिखा था। संत रामपाल जी हम कैसे मान ले कि आपके संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत है? ये तो हमारे बहुत सारे गुरु धर्म में वो तत्वदर्शी संत नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल बागेश्वर धाम वाले बाबा संत वो नहीं हो सकता तत्वदर्शी संत। सही बात है, आपने सही सवाल यही तत्वदर्शी संत है।